जबकि पीएसएल में तो हलाल कमाई है, पीएसएल में क्वालिटी बड़ी अच्छी है, पीएसएल में ये है, पीएसएल में मेरा एल पड़ा हुआ है। और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग 2016 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन पीएसएल की शुरुआत कैसे हुई? नजम सेट्टी जो पीसीबी के चेयरमैन थे उस वक्त, जिन्होंने अपना दर्द बयां किया, किस तरह से कितनी खुशामदद, कितनी लोगों की मिन्नतें करके जो है पीएसएल को शुरुआत करवाई थी 2016 में। पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, जो कि बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्टों ने ही उनको ट्रोल करके रख दिया, उनके धागे खोल के रख दिए। लेट्स सी द वीडियो। जबकि पीएसएल में तो हलाल कमाई है, पीएसएल में क्वालिटी बड़ी अच्छी है, पीएसएल में ये है, पीएसएल में मेरा एल पड़ा हुआ है। और ये जो तूने दूसरी बात की थी ना कि आईपीएल का टैलेंट जब बाहर जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मुझे बात बताता हूं, ये पीएसएल का ये जो आईपीएल का टैलेंट है ना पुत्र, ये 2 दफा साउथ अफ्रीका से हो के आया हुआ है। 2024 में भी ये T20 सीरीज खेल के आए थे और 25 में भी। इसी आईपीएल के टैलेंट में से संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका में 2 100 मारे हैं, तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका में 2 100 मारे हैं इन T20। तेरे साउथ अफ्रीका में बोलते पूरे कैरियर में 200 नहीं होंगे, उन्होंने T20 5 मैचों की सीरीज में 200 मार दिए। अभिषेक शर्मा, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को मार रहा है, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को मारा, जिसको तेरा बॉब्जी दी किंग और रिजू डांसर आराम से सिंगल नहीं ले पाते। अभिषेक शर्मा उनको ओवर में 30-30 मार रहा है, सही है। और ये साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज जीत के आए हैं, साउथ अफ्रीका की उस माइटी 11 से जिसमें क्लासन भी था, मार्करम भी था, मिलर भी था, सही है। उसी साउथ अफ्रीका की टीम में से ये बच्चे जीत के आए हैं उनसे। और इन बच्चों में कोहली, रोहित, शोहित नहीं थे। और साइड में तेरा पीएसएल का टैलेंट, जिसको तू कहता है कि जी पीएसएल में क्वालिटी 100 है, वो क्वालिटी 100 वाले न्यूजीलैंड के बच्चों से 4-1 से कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। 70-70, 80-80 रन पे आप लोग ऑल आउट हो रहे थे। और इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात पता क्या है? वो तो बचे थे, वो T20 में हार गए, लेकिन जो आपके बड़े प्लेयर थे ना, जो आपके बुढ़े प्लेयर थे, जिनको आप किंग कहते हो, किंग, वो न्यूजीलैंड में 32 पे 5 आउट थे। और उसी टीम का तू बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ। तो बेटा अपनी टीम की नौसरबाजियां छिपाने से बेहतर है कि उनकी खराबियां बता और दूसरों को ट्रोल करना या दूसरों पे कमेंट पास करना छोड़ दे। ये जो बातें चल रही थी ना उस दिन भी, खुद पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स का काम क्या है? काम ये है, उठो इंडिया पे कोई 2-3 बातें करो, व्यूज लो, थोड़ी सी टीआरपी लो और सो जाओ, उनका पैसा ही बनेगा उनकी वजह से। उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफर बताया। क्या आईपीएल के साथ होने से आपको लगता है कि पीएसएल के लिए एक खतरा है या फिर ये एक चैलेंज है कि अभी तो पीएसएल शुरू ही नहीं हुआ और पीएसएल खत्म हो गया? क्या वजह क्या है? आपको लगता है कि वाकयातन पीएसएल का मुस्तकबिल खतरे में है? ये बात ना दोस्तों सुनने में मतलब थोड़ा गुस्सा आता है, दिल को खिंच पड़ती है, मगर सच से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबले ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। कि अगर हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं? साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज करते हैं। हमने चूज किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं है। तो ये तो मजबूरी के तहत हो रहा है, अल्लाह करे प्लानिंग पूरी हुई हो।
अल्लाह करे सारे फॉरेन प्लेयर्स आ जाएं, अल्लाह करे हमारे टॉप प्लेयर्स भी क्लिक कर जाएं और अच्छी गेम्स हों, पीछे स्ट्रीक बने। देखिएगा जब पीएसएल शुरू होगा तो आईपीएल एक दफा सोचेगी कि हमें जो है वो पाकिस्तान को कॉपी करना चाहिए। कह रहे हैं जी हमारा बड़ा ड्रीम है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में जाकर खेलें और इंडिया के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में आकर खेलें। एक जमाने में आप देखें कराची के स्टेडियम फुल होता था, लोग सिफारिशें कर रहे होते थे कि उनको टिकट मिल जाए फॉर कराची मैच। मगर अब ना क्वालिटी वैसे रही, ना पैसा रहा, ना व्यूअरशिप रही, ना स्टैंडर्ड रहा। ये कड़वा सच है। वो इंडिया को देख लो, आईपीएल अगर हो रही होती है, उस आईपीएल के दौरान 25 स्टेडियम इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अलावा भी 25 स्टेडियम है उनके पास, स्टेडियम ही स्टेडियम है। वो एक आईपीएल के दौरान एक सीरीज भी अपनी इंटरनेशनल खेल सकते हैं। हम बीबीएल को क्या समझते हैं, हम आईपीएल को क्या समझते हैं? और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंटरेस्ट भी पीएसएल में थोड़ा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज एक तो आईपीएल के साथ चल रही होगी, दूसरा ये है कि आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनकी स्टार वैल्यू आजकल गिरी हुई है। हाल ये है कि आपके स्टार क्रिकेटर्स जो हैं जिनके जो करोड़ों रुपए लेते थे इश्तिहारों के लिए, मार्केटिंग के इश्तिहारों के लिए, किसी मल्टीनेशनल का इश्तिहार है या किसी और का, वो भी आज सोचते हैं 2 दफा कि इसका इश्तिहार चलाना चाहिए कि नहीं। लोग इतने नाराज हैं हमारे टॉप क्रिकेटर्स के साथ। अगर कल को फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो गए पॉलिटिकली, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में जाके खेल लेंगे, वो उतना इशू नहीं बनेगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये वाली बात ना कि इंडियन खिलाड़ी पीएसएल में आके खेलें, ये कभी भी नहीं हो सकता और ना कभी होगा। उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफ़र बताया। लेकिन आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था कि उधर मल्टी बिलियन डॉलर एक प्रोजेक्ट आईपीएल का चल रहा है और खिलाड़ी उधर जा रहे हैं और चकाचौंध है वहाँ की, और उसके मुकाबले में पीएसएल का स्टार्ट होना। आप यकीन करें $4 मिलियन भी देने के लिए तैयार नहीं थे टोटल, और वहाँ मैं बैठा हुआ था और ये सारे कह रहे थे जी $500,000, $1 मिलियन, $500,000। तो मैंने कहा ये तो 4 मिलियन भी नहीं बनते, हमने तो 9-10 मिलियन लेने हैं, कैसे करेंगे हम? तो बस कुछ ना पूछे वहाँ बैठ के फिर लिटरली मुझे सबको कहना पड़ा कि पाकिस्तान के लिए है, आप फिक्र ना करें, अगर आपके लॉसेस हो गए मैं वादा करता हूँ मैं पूरे कर दूंगा पीसीबी से, आप आए तो सही। फिर उनको मनाया, फिर वो उन्होंने अपनी बिड्स बढ़ाई, फिर हमें जाके 4 पैसे थोड़े से बड़े, हमने कहा चलो जितने भी हैं ये ठीक है, और सबका शुक्रिया अदा किया, उनको बड़ा में सपोर्ट उन्होंने किया, उस वक्त सब ने बढ़ा दिया। उसी मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा सेठी साहब तुसी कहते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी करने हैं, हम भी कुर्बानी करते हैं, हमें पता है हमारा लॉस हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपका इतना लॉस कवर कर लूँगा, अगर हो गया तो मैं अपने प्रॉफिट्स में से दे दूँगा आपको। तो वही हुआ, दे एग्रीड। उन्होंने बेचारे ने, जिसने $500,000 बिड किया था उसने कहा मैं 1 मिलियन देता हूँ, जिसने 1 मिलियन दिया था उसने 1.5 कर दिया, जिसने 1.5 किया था उसने 1.5, 2.5। मतलब यकीन करें दे वर वंडरफुल ऑल माई फ्रेंचाइजेस, आई सैल्यूट देम। अगर वो उस वक्त सामने ना आते, भाग जाते, तो ये कभी ना होता। तो मतलब एट एवरी स्टेज किसी ने हाथ बटाया और सबने समझा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इस तरीके से फिर हमने फाइनली इसको किया। फिर आगे मैंने बताया जो आगे जो मसले बने कि कैसे ये हुआ और कैसे नहीं हुआ। हमें तो ग्राउंड ही नहीं मिल रही थी दुबई की, वो किसी और को दे दी थी। और वहाँ फिर मैं कभी दोहा भागा, कभी मलेशिया भागा ग्राउंड लेने के लिए, और फिर जाके दुबई जाके बैठ के फाइनली धमकी देनी पड़ी कि अगर आप नहीं देंगे तो आईसीसी को मैं अप्रोच करूँ। वो कितना लंबी कहानी। फिर जाके हमें ग्राउंड्स मिली, फिर जाके मैचेस शुरू हुए, फिर वो हादसा हो गया जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि एक मैच स्पॉट फिक्सिंग वाला। कुछ ना पूछे क्या क्या हुआ और कैसे हम लेके आए इसको। तो किसी मरहले पे ये तो आपने वो बात की जो इंटरनल इश्यूज थे ऑर्गेनाइज करने के सिलसिले में, लेकिन कोऑपरेट किया जिन लोगों ने, उनको भी क्रेडिट जाता है आज पीएसएल का, बिल्कुल और आपने ड्यू क्रेडिट दिया उनको। बिल्कुल जाता है जी, बहुत से लोगों ने मिलकर हाथ बटाया, सबने मिलकर पीएसएल बनाया। मेरी सिर्फ इतनी कारकर्दगी थी कि मैंने गिव अप नहीं किया, मैं करता गया, करना लगा रहा और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने रास्ते खोलने शुरू किए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पीएसएल ने एक खिड़की खोली थी जी, और अब दरवाजे खुल गए। तो वो खिड़की खोली थी जिसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई, क्रिकेटर्स आए पहले, फिर आईसीसी ने सपोर्ट किया, फिर श्रीलंका का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो ना आते तो शायद उन्होंने एक टीम भेज दी। जब मैंने उनसे याद दिलाया कि देखिए जब आपके यहाँ दहशतगर्दी थी, तो खैर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खुलना शुरू हो गया। और देन पीएसएल केम टू पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली मैं तो यहाँ था नहीं जब कोविड हुआ, तो आई वाज नॉट ऑन द बोर्ड, मगर उससे काफ़ी डिरेलमेंट हुई, मगर अभी भी पीएसएल इज़ अलाइव एंड किकिंग। तो किसी मरहले पे इंडिया ने पीएसएल को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की? नहीं, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। अलबत्ता ये सपोर्ट नहीं किया, जाहिर है वो उनका आईपीएल इतना बड़ा है। हमने बड़ी उनको समझाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी इजाज़त होनी चाहिए खेलने में आईपीएल के अंदर, और इंडियन प्लेयर्स को भी इजाज़त दें टू प्ले इन पीएसएल। उन्होंने इजाज़त नहीं दी। ना पाकिस्तानी प्लेयर्स लेते हैं ना अपने प्लेयर्स देते हैं। सो कोई सपोर्ट नहीं है फ्रॉम में। बट कोई एक्टिवली डिस्करेज किया या एक्टिवली कोई कैंपेन की पीएसएल के खिलाफ, नहीं, मुझे नहीं ऐसे कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो ये जो अभी रिसेंट मैच में हुआ कि लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं चलाया गया, ये इंटेंशनल है अनइंटेंशनल? मैं आपको क्या बताऊँ,
ये चीज़ें करते हैं वो। देखिए अब कोई कौन करता है, कैसे होता है। अब आईसीसी इस वक्त जय शाह साहब के पास है, अब सब जगह इंडिया इज़ नाउ रनिंग दी आईसीसी। और ये जो दुबई में किया है छोटी सी हरकत है कि आप पाकिस्तान का नाम निकाल दिया है और कहते हैं जी गलती हो गई। ये गलती शलती कोई नहीं होती, ये किया जाता है। ये दिस इज स्मॉल माइंडेडनेस अनफॉर्चुनेटली। एंड इतना बड़ा मुल्क है, इतनी नेशनलिज्म है, इतनी इकॉनमी है, फराख दिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको। तो अब ठीक है, वी हैव टू मैनेज। ओहो, पिछवाड़ा सुपर लीग, नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग तो कल से स्टार्ट होने जा रहा है 11 अप्रैल से। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और वर्सिफ लाहौर कलंदर। चलिए जैसा भी है, खींच खांच के कोशिश कर ली उन्होंने और स्टेडियम भी इनके सज गए हैं। तो अब देखते हैं कि मैच में दर्शक कितने आएंगे, देखने वाले कितने आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह से जो इनकी मेन टीम है, जो न्यूजीलैंड से बिल्कुल ताजी सुपड़ा साफ करके हार के घर आई है, तो लोग पाकिस्तान के क्या पीएसएल को देखने जाएंगे? तो ये तो एक सवाल पैदा होता ही है। और जिस तरह से अभी टीवी में बैठ के मोहम्मद यूसुफ जो भी हैं, वो कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, तो जो है बड़ी बैटिंग को बहुत तवज्जो दे के कह रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर जो है बैटिंग को ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, बॉलर को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, यूट्यूबर हैं, जिन्होंने यूसुफ को अच्छी तरह धोया, अब उसको धोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसने खुद ही धो दिया पूरी तरह। जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि अभी टीवी में बैठ के उन्होंने पीएसएल के बारे में अच्छी बातें करनी है, आईपीएल की बुराई तो करनी है, क्योंकि इनको पता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने साफ बोल रखा था कि आईपीएल के अंदर ना तो हम पाकिस्तानी प्लेयरों को लेंगे और ना ही उनके पीएसएल में हम अपने इंडियन क्रिकेट टीम के किसी भी खिलाड़ी को भेजेंगे। अब ये लोग चाहते हैं कि अगर इंडिया का कोई भी स्टार पीएसएल में खेलने के लिए आ जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, जिससे कि जिससे जो सन्नाटा सूनापन रहता है स्टेडियमों के अंदर, उससे पाकिस्तान के दर्शक इंडियन प्लेयरों को देखने के लिए स्टेडियम में आएंगे। लेकिन इंडिया ने तो साफ तौबा कर रखी है आप लोगों से, तौबा नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तो सिर्फ हमारी इंडियन टीम के चक्के छक्के बॉलिंग सब टीवी में बैठ के देखिए, आनंद लीजिए फर्स्ट क्लास। और बाकी जो है आप अपने ही आवाम को जगाइए कि हमारे स्टेडियम में आइए, हमारी जो है टिकट खरीदिए, पीएसएल को देखिए, तब जाके आप लोगों की कुछ इकोनॉमी, जिससे कि जो क्रिकेट प्लेयर जो आप लोगों ने लाए हुए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से, उनको भी तो फीस देनी है आप लोगों ने। उनको फीस कहाँ से देंगे अगर दर्शक ही नहीं आएंगे तो, है ना? फीस देने के लिए भी तो कुछ न कुछ तो अब टीवी में बोलना ही है, क्योंकि कल से मैच शुरू हो रहे हैं तो कुछ न कुछ अपना बयानबाजी करनी है। लेकिन पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने बिल्कुल क्लियर कट बोल रखा है कि हम कितना भी झूठ बोल रहे हैं, कितना भी बकवास कर लें हम पाकिस्तानी टीवी में बैठ के, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये हालत है पाकिस्तानी आवाम जो सच बोल रही है कि इंडियन प्रीमियर लीग के सामने पीएसएल एकदम जीरो है। तो जिस तरह से नजम सेट्टी जी ने बोला कि किस तरह से कैसे मिन्नतें करके 2016 में जो पहली बार जो है पाकिस्तान के अंदर पीएसएल हुआ था, कितनी मिन्नतें करके मैंने ये लीग शुरू करवाई, क्योंकि इन्होंने देखा कि इंडियन प्रीमियर लीग जो हमारे यहाँ 2008 में स्टार्ट हुआ था, वो किस तरह से अपने एकदम ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया। तो इन्होंने सोचा हम भी जो है उसी तर्ज पे 2016 में इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ रही हर बार। अब देखते हैं इस बार क्या होता है।
और टीवी के सामने आके पाकिस्तान के भूतपूर्व फॉर्मर क्रिकेटर वेटेरियंस जो है अपना ज्ञान पेलते रहते हैं टीवी में आके और अपने पीएसएल की तारीफों के पुल बांटते हैं। हमारे वहाँ से बैट्समैन बहुत अच्छे निकलते हैं पीएसएल में खेलने से। अरे तुम न्यूजीलैंड से तो हार के आए हो, क्या तुम्हारे यहाँ निकलेंगे यार। खामोश बैठिए और देख तमाशा पाकिस्तान का। पीएसएल। थैंक यू। मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। मेरा रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी राय, अपनी कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।